नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी टिप्स जो कि आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती हैं और आप उस इंटरव्यू में 99% चांसेस हैं कि आप उसमें सक्सेस कर जाएंगे। दोस्तों, ये जो टिप्स हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी इंटरव्यू वाला आपसे ये चीज़ें पूछता नहीं है, वो सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको काफ़ी सारा आंसर दे देती है। इसीलिए जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो आपको ये 10 चीज़ें काफ़ी सही तरीके से नोटिस करनी है, सही तरीके से अप्लाई करनी है। सबसे पहली जो बात आती है वो है ड्रेसिंग। आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं वहां पर क्या ड्रेस चलती है, किस हिसाब के लोग रहते हैं या उनका पहनावा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं अगर पता है तो आप फॉर्मल काफ़ी अच्छी तरीके से वेल ग्रूम्ड तैयार हो, यानी आपकी शेप बनी हुई होनी चाहिए, बाल कटे हुए होने चाहिए और साथ ही आपने फॉर्मल काफ़ी अच्छे लुक में पहना हुआ होना चाहिए। और आप की पोस्ट अगर बड़ी है या आप इंटरव्यू देना जाना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो आपको सूट जरूर पहनना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ज्यादा सुनना कम बोलना। आपको अपने इंटरव्यूअर को सुनना चाहिए, उसके क्वेश्चन से ही आपको काफी सारा आइडिया लग जाता है कि वो इसका आंसर क्या चाहता है। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसीलिए कम से कम बोलें और इंटरव्यू वाले को ज्यादा सुने। तीसरी जो चीज होती है वो है डोंट टॉक टू मच, यानी बहुत ज्यादा आपको बात नहीं करनी। हम हमेशा गलती करते हैं और हमारे मुंह से काफी सारी ऐसी जानकारियां निकल जाती हैं जो कि इंटरव्यूअर को नेगेटिव कर देती हैं। इसीलिए कहा गया है कि ज्यादा सुनिए और कम बोलिए। इंटरव्यू जितना पूछता है उतना ही आपको आंसर देना है, यानी कम टू द पॉइंट आंसर आपको देना है। चौथी जो चीज है वो है डोंट टू फैमिलियर, यानी आप इंटरव्यू लेने वाले से ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाइए। आप वहां पर दोस्ती करने नहीं गए हैं, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है। और प्रोफेशनली इंटरव्यू का यही मतलब होता है कि आप इंटरव्यू वाले से जान पहचान ना निकालें या इधर उधर की और बातें ना बढ़ाएं या उससे जानकारी और ज्यादा ना बढ़ाएं। इससे वो नेगेटिव हो सकता है और आपका जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा बेकार हो जाएगा। पांचवी जो चीज है वो है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यानी आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, इंटरव्यू लेने वाला अगर देसी स्टाइल में भी आपसे बात करता है, आपको वही लैंग्वेज यूज करनी है जो कि यूनिवर्सल होती है। यानी आपको देसी लैंग्वेज बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करनी है, आपको जो फॉर्मल इंटरव्यू की लैंग्वेज होती है अच्छी तरीके से वही बातें आपको बोलनी होती है। कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हम देसी में बोल देते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए और ना ही गलती करनी चाहिए, भले इंटरव्यू लेने वाला देसी स्टाइल में ही आपसे बात कर रहा हो। छठी जो चीज है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आपको स्मार्ट दिखना है, कॉन्फिडेंस दिखना है, कॉन्फिडेंस रहना है और अपने अंदर एटीट्यूड भी रखना है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करिए कि वो ओवर हो जाए। यानी किसी भी चीज में बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंस रख देंगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जो कि इंटरव्यू लेने वाले को गलत लग सकता है और आगे आपके उस कंपनी में सिलेक्शन के चांसेस घट जाएंगे। अगली जो टिप्स है वो ये होती है कि कम टू द आंसर या पॉइंट टू द आंसर, यानी जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरव्यूअर से उसको उतना ही बताइए जितना वो पूछना चाह रहा है। आप कभी कभी इंटरव्यूअर कुछ थोड़ा सा पूछना चाहता है लेकिन हम बातों के बहाव में इतना बह जाते हैं कि हम उसे बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। इसीलिए जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आपको आंसर देना है। अगला जो टिप्स है वो ये है कि जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आपको अगर कंपनी के बारे में कुछ भी पूछना है, जानना है या पोस्ट के बारे में जानना है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन तैयार रखिए, आपको ये पूछना ही पूछना है हर इंटरव्यू में। ये आपकी कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, साथ ही उस कंपनी में आपका इंटरेस्ट कितना है ये इस चीज़ को दर्शाता है। भले ही आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही मालूम हो, लेकिन जब आप कोई भी क्वेश्चन कंपनी को लेके, अपनी जॉब को लेके पूछते हैं तो इंटरव्यूअर आपके एटीट्यूड को समझता है और आपकी नॉलेज को समझता है। अगला जो टिप्स है वो ये है, कभी भी हमें इंटरव्यू से ये रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास जॉब नहीं है या मेरे पास बहुत दिन से जॉब नहीं है या मुझे इस कंपनी के में हायर कर लीजिए, मैं इस कंपनी के लिए मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे
इंटरव्यूअर नेगेटिव हो जाए, ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है। इसीलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, चाहे आपके पास खाने को पैसे ना हो या आपकी जॉब ना लग रही हो। अगर ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे तो आप एक इंटरव्यू में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे दूसरों से सेलेक्ट होने के। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।